Good evening, everyone. So, welcome again to Dada's Sunday Zoom Backflower Learning Session. And we have taken a break of last Saturday and Sunday because Dada had to go for his re-checkup. And the good news is that doctor is really happy and surprised with the, overall Dada's recovery. So he's so surprised with Dada's recovery. So उनसे पूछा कि कक्कड़ साहब इतनी जल्दी और कैसे रिकवरी आप कर क्या रहे हो? तो उनका एक ही जवाब था, एवरी पर्सन्स मेंटल हेल्थ इज इन देयर हैंड्स. तो मेरी मेंटल हेल्थ बैकफ्लावर के हाथ में है. सो दैट्स हाउ ही रिकवर्ड वेरी फास्ट. एंड हम इनसे कभी भी दिन में पूछते हैं ना कि दादा कैसी तबीयत है, बड़ी शराफत से अभी उन्होंने बताया ठीक है, अदरवाइज यही पूछते मेरे को क्या हुआ, मैं अभी भी जवान हूँ, हट्टा कट्टा हूँ. So that is Dada, and yes, we welcome you all. And this Sunday we are taking emotional eating, very interesting subject, emotional eating combination of backflower and how it helps. So before I start with emotional eating, let's go to Dada and let's see what he has to say in the beginning so that we can start the session. Yes, Dada. Yes. थैंक यू मैडम. हर वक्त की तरह हर बार जैसे कुछ बकवास करता हूँ, आज भी थोड़ा बकवास तो करूंगा. आपने अभी जो बताया ना, तो उससे मैं ये कहूंगा कि यूं तो बहुत कुछ मिला मुझे जमाने से, बहुत कुछ मिला मुझे जमाने से, मगर इन सब में बेच फ्लावर का मिलना कमाल का था. जो चढ़ती रिकवरी है उसमें होम्योपैथी का हाथ भी है, बट उससे भी ज्यादा बेच फ्लावर का हाथ है. जैसे आपने देखा था कोरोना में भी मैं इतनी झड़प से स्पीडी रिकवरी कर रहा था कि जो मेरे आईसीयू के डॉक्टर्स लोग थे ना, वो भी देखते रह गए थे कि इसको इतनी एज है, आईसीयू में है, शुगर है, फिर भी दूसरे पेशेंट की कंपैरिजन में इतनी स्पीडी रिकवरी इसमें कैसे आ रही. बट नेक्स्ट डे मैंने वो डॉक्टर को बोल दिया था कि मैं मेरी होम्योपैथी स्टार्ट करना चाहता हूँ. उन्होंने वहां परमिशन दे दिया था, बट उन्होंने मेरे फैमिली मेंबर को ये भी बता दिया था कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहना. हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे थे. उनकी बजाय तीसरे दिन तो मैं बाहर आ गया था. ये बेच फ्लावर और होम्योपैथी का ही रिजल्ट. और एक बात ग्रुप को लेके बोलना चाहूंगा कि रिश्तों के लिहाज से तो ग्रुप और आप सब कोई कुछ भी नहीं है मेरे. ग्रुप और आप सब लोग कुछ भी नहीं है मेरे. बाकी हर लिहाज से ग्रुप और आप सब कुछ हो मेरे. आज का आपका क्लास, आज का आपका टॉपिक है इमोशनल ईटिंग. तो ये समझना तो थोड़ा हार्ड रहेगा ना कि इमोशन क्या है, इमोशंस क्या है और इमोशनल क्या है. तो यहाँ मैं सभी अपने ग्रुप मेंबर्स और फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डीप है. समझना हो सकता है, समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. तो जहां तक हो सके आप सबको रिक्वेस्ट है कि बीच में क्वेश्चन ना करें. अगर बाद में टाइम रहेगा तो हम जरूर जवाब देंगे, बट जहां तक हो सके आप आज बीच में डिस्टर्ब मत करना. आगे का हाल, आगे का क्लास लेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रितु मैम. अब तो पीएचडी हो सके, मैं नहीं हो सका, रितु मैम पीएचडी हो गए. ठीक है, वो तो आपने करा दिया ना, मुझे धक्का मार मार के डांट डपट के करा दिया आपने. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. थैंक यू दादा.
So yes, we start without wasting time. So let's understand what is emotional eating. Basically, we all are emotional eaters to some extent in some point of our life. But this emotional eating becomes little concerning when it serves as distraction from dealing with the actual feeling, from dealing with the actual emotions, which are generally negative. Right? So why? Because the feelings or the situations, they are there to stay. The cause is there to stay. We are not addressing the cause. That is why we become emotional eaters. So later we will take why not only emotional eating, it is emotional addiction, it is emotional excessive masturbation, and lot of things. Today the focus is on emotional eating. So when it serves as a distraction, as I already said, why? Because the causes are here to stay. Now we need to understand that, of course, emotional eating is a way to suppress or soothe our negative emotions. That can be stress, that can be nervousness, that can be anxiousness, sadness, loneliness, boredom, or anything. Fear भी हो सकता है. So anything or everyday hassle or any major life event, they can trigger these emotions. जितने सारे emotions के नाम लिए and more than that. So all these things, they can trigger emotions, right? So now the thing is that these negative triggers, they can be your relationship problems, they can be your discontentment at work, they can be your financial problems, they can be relationship conflict, they can be hormonal imbalances, or they can also be your health issues. So these are the triggers. And now eventually what happens that ये triggers stress बढ़ाते हैं, stress ये triggers बढ़ाता है. So it's just a snake walk. And rarely we find that they are the positive triggers also. Like we can say eating cake on Valentine's Day. That's a positive emotional eating, but that is also an emotional eating. पर वो positive है तो वो हमारे को नहीं दिखता है या हम उसको देखते नहीं हैं. Now we need to understand what is the difference between physical hunger and emotional hunger, which is the start of understanding that why are we doing emotional eating. अगर हमें ये पता चल जाए कि ये हंगर मेरी फिजिकल है या इमोशनल है, that will be the first baby step to understand the emotional eating and to try to just stop it or just try to make apply the brakes over it. So anything that is sudden, if the hunger is sudden, if the hunger is urgent, or if the hunger is a specific craving, or if the hunger is like you are eating more than normal, or khake if you are guilty of it, then it is emotional eating. But on other hand, if the eating compared to emotional eating, if the hunger is seeping in gradually, or even if you are postponing it, or you feel like stopping it when you are full, and it does not come with the guilt, then that is physical hunger. तो अब आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या कर रहा हूँ. So you can differentiate, और आपको पता चलने लग जाएगा कि इमोशनल ईटिंग की तरफ जा रहे हैं या दिस इज अ नॉर्मल फिजिकल हंगर और फिजिकल ईटिंग, राइट. Now we start, when we keep on saying about emotional eating and this, वो इतना सारा ज्ञान से it becomes boring. So बीच बीच में सिखाते सिखाते दादा हमेशा है ना एग्जाम्पल्स देते थे. So I have got into that habit of trying to give an example to make the study very interesting. So let's take an interesting subtle example of kids. How we infuse emotional eating into the kids. Who are those people? They are the family members. They are the father, the mothers, who put their kids into this habit of emotional eating. For example, if your kid has stood first in the class or got a gold medal or has been appreciated or awarded in the school, so in return at home, you appreciate the kid by giving candies, ice cream,
केक बिकॉज यू आर अप्रिशिएटिंग। तो बच्चे के दिमाग में क्या बैठ चुका है कि हाँ मैं बहुत अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल बनूंगी, मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी, मैं गोल्ड मेडल लाऊंगी, मैं हर चीज में फर्स्ट होंगी, तो मुझे आइसक्रीम कैंडी मिलेगी। दे आर द शुगर रश, सब बच्चों को पसंद है। And now the ice creams and the candies and the Cadbury's, they have started coming in such a fancy outlook कि वो attract करते हैं बच्चों को। And generally I have noticed that parents are very less creative. उनके पास एक ही चीज होती है, ये चीज देख के अपना appreciation दिखाना कि yes we are very happy with your achievement, right? Now take the example of another thing, like if your child throws tantrum in the mall or in the crowd or in the aircraft or in the train, जहां पे भी crowded, so वो tantrum throw करने लग गया, हल्ला गुल्ला जमीन पे मचल जाते हैं बच्चे, तो माँ बाप अक्सर embarrass हो जाते हैं, they don't like it। तो इमीडिएटली उसको बच्चे को कि वो बच्चा रोना बंद कर दे, टैंट्रम थ्रो करना बंद कर दे, जमीन पे लोटना बंद कर दे, तो फटाफट माए अपने पर्स में से ना कैडबरी निकाल देंगी कि आइसक्रीम मॉल में है, आइसक्रीम दिला देंगी या एक टॉय दिला देंगी। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट द किड इज डूइंग। किड इज आर्म ट्विस्टिंग यू। द टाइनी थिंकिंग ऑफ अ टाइनी चाइल्ड इज लार्जर देन द adult thinking. They are arm twisting you. So next time what happens during a normal eating session या during normal lunch time या dinner time, अगर बच्चा आपसे कैंडी या आइसक्रीम मांगता है और अगर आप नहीं देते हो तो वो क्या करता है? मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। they start throwing tantrums in very subtle ways. Now again माएँ अक्सर थकी हुई होती हैं, भाई खाना खा ले मेरा काम निपटे, or they are not very creative again to handle the situation, or they are time bound, किसी को जाना होता है जॉब पे या कुछ और काम करना होता है, तो बोलते अच्छा ठीक है एक आइसक्रीम खा ले फिर खाना खा लेना। Again I'm reminding you, the kid is very smart, the kid is arm twisting you. Now what happens, this is unacceptable behavior, but you do not know how to handle the child very creatively. What are you doing? Subconsciously you are transferring the child into emotional blackmail eating, which further in life becomes emotional eating. This is a very important thing to understand. The child is not ready for not accepting no from you. Further, they are not going to accept no from anyone. And they know how to arm twist people. They know how to arm twist parents, that eventually turns into arm twisting others in later stages of life. And then again, this emotional eating becomes emotional blackmail eating and emotional eating in the adult stage, जो हमें पता नहीं चलती है, but start हो चुकी होती है बचपन से, when we are very small. So this is the example, a small example to understand. Now let's go back to emotional eating. Now we recognize कि वो फिजिकल ईटिंग हंगर और इमोशनल हंगर के बीच में हमें फिलहाल एक छोटा सा हिंट या छोटा सा डिमार्केशन तो मिल गया है पता करने के लिए। बट दिस इमोशनल ईटिंग इट रिड्यूसेस योर एनर्जी लेवल। अगर आपको उसको गहराई से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी एनर्जी रिड्यूस हो गई है, आपका इट जनरली गिव्स यू हेडेक, और जनरली एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट और एक मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि आपको पता तो है इमोशनल ईटिंग है। ये इमोशनल ईटिंग आपकी 3-4 चीजें बढ़ा देता है, राइट? एंड वंस दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, नाउ इट अटैक्स योर मेंटल हेल्थ वेरी सटली। आपका हेडेक चालू हो जाता है, आपका डिस्कम्फर्ट ऑफ बॉडी, डिस्कम्फर्ट ऑफ द माइंड, एंड एट द सेम टाइम आपके एनर्जी लेवल कम हो गए। जिस इंसान के एनर्जी लेवल कम हो गए हैं, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि द ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी स्टार्ट्स बिकमिंग लेस, दे स्टार्ट अफेक्टिंग योर फिजिकल बॉडी। वंस योर फिजिकल बॉडी इज अटैक्ड, इवेंचुअली more of the mental stress starts happening, and when more of the mental stress starts happening, you fall into emotional eating. So ये सारा एक चक्रव्यूह है. This is a whole complete story where it's like a circle. You don't know where it is starting, you don't know how it is ending. बस वो चलता जा रहा है, एक vicious circle चलता जा रहा है. But yes, I very well remember जब ये emotional eating की बातचीत चल रही थी मेरे menopause के टाइम पे, I had put on lot of weight.
तो दादा ने मेरे को 3 स्टेप्स बताए थे। बोला पहला स्टेप तुम्हारा है, तीसरा स्टेप मेरा होगा, लेकिन हमको मिलके ये करना होगा। मैंने कहा आप जो बताएंगे मैं करूंगी। तो उनका हर सेशन में पहला ये होता था कि योर मेंटल हेल्थ इज इन योर हैंड्स, आई एम देयर टू हेल्प यू, बट पहला स्टेप तुम्हारा होगा। सो लेट अस लर्न और लेट अस अंडरस्टैंड दोस 3 स्टेप्स दैट दादा टॉट मी वेरी वेल। तो पहला स्टेप कैसा होता था, मैं बहुत स्टबन थी। जिद्दी जो इंसान होता है ना, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता है अपनी मिस्टेक। मैं बहुत स्टबन थी। सो ही सेड अनलेस यू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट योर शॉर्टकमिंग्स, नो थेरेपी, नो दादा, नो डॉक्टर कैन हेल्प यू। ये कॉज हमेशा बने रहेंगे। तो पहले रिकॉग्नाइज करो तुम्हारी शॉर्टकमिंग्स और उनको एक्सेप्ट करो योर शॉर्टकमिंग्स, देन ओनली द पोटेंशियल विल अराइज दैट आई कैन हेल्प यू। आई सेड कि ठीक है, बट देन एक्सेप्टिंग योर बिहेवियर इज नॉट वेरी इजी। यू नो, वो जैसे बोलते हैं ना, इट डजंट सर्व द पॉजिटिव पर्पस टू एक्सेप्ट इट। एंड व्हाई इट डजंट सर्व अ पॉजिटिव, बिकॉज इट इज कमिंग विथ लॉट ऑफ शेम एंड गिल्ट। आपके जो शॉर्टकमिंग्स होते हैं ना, वो आपकी स्टेज ऑफ शेम में होते हैं, स्टेज ऑफ गिल्ट में होते हैं। दैट इज वाई वो आपके बैक ऑफ द माइंड में रहते हैं। आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बट इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, देयर इज नो पॉजिटिव पर्पस इन दैट, एंड इट इज ऑल द मोर मेकिंग इट हार्डर फॉर एन इंडिविजुअल टू प्रोसेस द फीलिंग्स। जो भी नेगेटिव फीलिंग्स होती है, आप उसको प्रोसेस कर ही नहीं पाओगे। तो पहला स्टेप उनका ये था कि रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट योर शॉर्टकमिंग्स। ओके, आई डिड दैट। नाउ सेकंड स्टेप इज इन बिटवीन स्टेप of me recognizing and of the therapist or the doctor helping you or me. I'm taking example me over here. So second is the productive coping mechanism. अगर आपको समझ में आ जाता है कि ये है मेरी गलती है या मेरे शॉर्टकमिंग्स हैं, now you start with that coping mechanism. अगर स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस में आप कर सकते हैं, you can start walking alone, or you can do some breathing exercise or sit in the park, you watch kids playing. That will lessen up your stress. और अगर आप लोनली हैं तो टेक्स्ट योर फ्रेंड, टेक्स्ट योर पेरेंट्स, कॉल योर फैमिली मेंबर्स, कॉल योर थेरेपिस्ट। वो आपका लोनलीनेस कम करेगा। एंड इफ यू आर वेरी सैड, so you start making a list of you are grateful to. सबसे पहले मम्मी पापा आएंगे, बहुत सारे जने आएंगे। आपको लगेगा नहीं, मेरी जिंदगी में तो मुझे किसी ने हेल्प ही नहीं किया है, बट यू आर रॉन्ग। तो आपकी जो सैडनेस है ना, वो बदलने लग जाएगी हैप्पीनेस में। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड सो मेनी पीपल आर देयर यू शुड बी ग्रेटफुल टू। तो आप जब वो नाम लिखना चालू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यू कैन वॉच अ कॉमेडी शो। मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर पता है क्या है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। So you can find your you can watch any comedy, so that will again bring your loneliness, your sadness down. अब आता है boredom, which is a very important thing in a menopausal woman when she is facing a hormonal imbalance. Boredom कैसा आता है कि अब बच्चे चले गए अपने उससे, आपके पास बहुत सारा टाइम है किल करने के लिए। You don't know exactly what you want to do with your time. अब वो इतनी बोर्डम आ जाती है, यू स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। आपके पास बहुत सारे काम है बट आप उनको पड़े रहने देते क्योंकि आपकी लाइफ इतनी बोरिंग हो गई है। सो पिक अप दैट वन वर्क, यू फिनिश अप दैट वर्क। सुबह सोच के रखो, फ्रिज के ऊपर लिख के रखो, आज मेरा ये काम है, चाहे मुझे पसंद हो या नहीं हो, ये काम मुझे कैसे भी करके फिनिश करना है। बहुत सारी बुक्स हैं घर में, पिक अप अ बुक, आई विल फिनिश दिस बुक टुडे, राइट। जिनको पढ़ाई है एक ले लो कि यस आई विल कंप्लीट दिस वर्क। सो दिस विल कवर अप योर बोर्डम। अब आता है लास्ट, आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आता है एंजाइटी। व्हाई एंजाइटी हैपन्स? बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, समथिंग विच इज नॉट देयर, राइट। सो यू आर एंग्शियस, यू आर एंजाइटी प्रोन। एंजाइटी प्रोन में आता है रीच टू पीपल आउट, प्ले विथ पीपल और प्ले विथ योर पेट। अगर पेट है तो प्ले विथ योर पेट, और गो आउट, फीड स्ट्रेंजर्स, या गरीबों के साथ मिलो, उनको खाना खिलाओ। दिस इज हाउ यू कोप अप विद द एंजाइटी, एंड एट द सेम टाइम you are grateful that you have been given this
so that you can help giving to others. तो आप काफी हद तक अपना स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी कम करेंगे. So these will be the productive coping mechanism. क्योंकि आपने अपना पहले एक्सेप्ट कर लिए शॉर्टकमिंग, आपने उनको एड्रेस करना चालू कर दिया है बाय डूइंग ऑल दिस प्रोडक्टिव मैकेनिज्म. अब एक चीज बहुत बड़ी आती थी कि वो ये हमेशा कहते थे कि इमोशनल ईटिंग अब आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय द प्रोडक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म, राइट? यू नो इट. तो यू आर कीपिंग योर सेल्फ बिजी अगेन. तो वो थोड़ा सा इमोशनल ईटिंग पे कब आएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि हंगर क्या है, फिजिकल है या इमोशनल है. So it is like one step at a time. Don't be hard on yourself. आप एक ह्यूमन बीइंग ही है. हो जाता है कभी कभी इमोशनल ईटिंग, तो उसमें अपने आप को मारने की जरूरत नहीं है. So don't be hard on yourself. Be little lenient on yourself. You will start, coping up with all these things. Last step कैसा आता है? There comes the therapist, there comes your doctor, there come homeopaths, there come other bachelor specialists, या जो भी आपके पास थेरेपी है या जो भी थेरेपिस्ट है जिसके ऊपर आपको भरोसा है, you will need to go out and talk to them because these are the people who are going to enhance it, speed up your recovery. अभी तक आपने कोपिंग मैकेनिज्म अपने हिसाब से किया है, लेकिन you are still in that negative state. So you need a therapist, you need a counselor, you need a doctor to speed up your recovery. See, the growth can only happen if you are ready to take that first step to positive transformation. And these guys and these therapists, these doctors are going to enhance or speed up your recovery. So this is all about emotional eating. अब इसमें ये आता है कि एक जनरल कॉम्बिनेशन क्या है बैक फ्लावर के अंदर. So there are few of the backflower remedies in this. तो पहली और सबसे फर्स्ट रेमेडी विच वाज ट्राइड ऑन मी बाय दादा, जो मुझे बाद में उन्होंने बता दी थी, वो थी चेस्टनट बड. तो वाई चेस्टनट बड? तो आज सुबह उन्होंने मेरे को जस्ट एक मैसेज डाला था कि तुम मुझे चेस्टनट बड का कीवर्ड बताओ. आई वॉज सो सरप्राइज कि सुबह सुबह 8 बजे कौन मैसेज डालता है कि चेस्टनट बड का कीवर्ड बताओ, कि मेरे को तो पता है कीवर्ड्स. फिर मुझे पता था कि इसके पीछे जरूर कोई बात है. एंड आई गॉट इट कि टुडे इज इमोशनल ईटिंग सब्जेक्ट. तो मुझे समझ में तो आ रहा था, पर मुझे ये समझ में आ रहा था कि कोई एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता है और इनको पता है. तो मैंने उसका कीवर्ड डाल दिया, रिपीटिंग मिस्टेक अगेन एंड अगेन, पता होने के बाद भी. फिर उन्होंने धीरे से एक लाइन नीचे लिखी कि चेस्टनट बड का होता है अ पर्सन हु कीप्स होल्ड ऑन द नेगेटिव इमोशंस. जो ये कीवर्ड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. तो दिस वाज, जब मैंने इनसे पूछा कि हाउ, तो बोले कि जब तुम्हारा केस चल रहा था, तो यू आर सो स्टबन, यू आर होल्डिंग ऑन टू योर नेगेटिव इमोशन. तो हर महीने मुझे ये चेस्टनट बड देनी पड़ती थी मेरी पर्सनैलिटी रेमेडी के साथ, टू to bring that flexibility in my stubborn mind. So chestnut bud is what? When you keep on repeating the same mistake of overeating, despite knowing that you are overeating and you are keeping on hold over your negative emotion. So chestnut bud, the essence, it helps you to observe yourself, to accept your mistakes. So chestnut bud is a very beautiful remedy in this emotional eating. Second आती है चेरी प्लम. चेरी प्लम हम सबको मालूम है कि when you lose control, but lose control is a very cliche sentence. यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि overeating is controlling you. You have no control over your eating. The overeating is controlling you, and further you are losing control over it, right? So now this cherry plum essence, it helps you to stay calm in that situation and to बोलते हैं ना कि okay, you are overeating but you stay calm. This is eventually going to go. I am helping you out. So that is where you will understand that overeating is overpowering you and you need to overpower it again. So cherry plum helps you to bring back that control. अब थर्ड रेमेडी आती है इसके अंदर, क्रैब एप्पल. So we all know that it's a cleansing remedy, right? अब हमें cleansing क्या करनी है?
क्लेंजिंग वो चीज करनी है दैट यू स्टार्ट फीलिंग डिसगस्टेड, यू स्टार्ट फीलिंग एम्बेरेस्ड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू योर बॉडी. ओवर ईट कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू पुट ऑन वेट. डेफिनेटली यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर ईटिंग. तो आपको अपने आप से ना कभी घृणा भी होने लगती है, एम्बेरसमेंट भी होता है, मेरा हाल क्या हो गया है, एंड ऑल दैट स्टफ. सो दिस इज द क्लेंजिंग रेमेडी. इट इज जस्ट गोइंग टू रिमूव दैट डिस्गस्ट फ्रॉम योर फीलिंग. जब ये नेगेटिव इमोशन निकलने लग जाएंगे तो धीरे धीरे यू विल स्टार्ट कंट्रोलिंग ओवर योर ईटिंग एंड यू विल ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ प्रोडक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म. एक फोर्थ और फिफ्थ जो रेमेडी आती है, इस basically it depends on whether you want to add it or not, but Dada says it's a very important remedy again. वो एक आती है scleranthus. And why scleranthus? Scleranthus क्या है कि it is an oscillation between the two. तो यहाँ पे oscillation क्या है? The oscillation is over here कि आपके सामने आपके दिमाग में एक चीज है इमोशनल ईटिंग के टाइम पे कि नहीं मुझे आइसक्रीम ही खानी है. तो ना द ऑसिलेशन विल बी कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं, खाऊं ना या नहीं खाऊं. तो हियर द स्क्लेरेसेंस एसेंस विल हेल्प यू टू मेक दैट डिसीजन वेरी क्लियर कि नहीं भाई मुझे नहीं खाना है, अलॉन्ग विथ क्रैब एप्पल, अलॉन्ग विथ चेरी प्लम एंड चेस्टनट बट. तो ये आपको एक क्लियर दे देगी कि नहीं खाना है. स्टॉप ऑसिलेटिंग बिटवीन यस खाऊं या नहीं खाऊं, राइट? एंड द लास्ट रेमेडी दैट कम्स इज इम्पेटियंस. व्हेन अ पर्सन बिकम इम्पेशेंट हो जाते हैं ना हम कि मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, या रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है, हम लड़ रहे हैं, मेरी टांग ऊपर रहनी चाहिए, या यू आर नॉट हैप्पी विथ योर वर्क एंड यू आर सो इम्पेशेंट कि साला जो भी हाथ में आ गया मैंने खा लिया है, मैंने खाना है बस कुछ भी करके. यू आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू आर इम्पेशेंट अबाउट योर नेगेटिव फीलिंग्स. वो impatience essence will help you to look into your insight, to help you to stay calm along with crab apple, along with cherry plum, and to understand what you are doing with yourself. इन 5 के साथ definitely I will say comes your personality remedy. जो आपकी personality remedy है वो भी आएगी और वो सबकी अलग होती है. And I would suggest to go on for the homeopathy also, because वैसे देखा जाए तो दुनिया में कोई भी दवाई नहीं है जो आपका वजन कम कर सकती है या जो आपकी इमोशनल ईटिंग बंद कर सकती है. कुछ भी नहीं है आपके पास. ओनली वन थिंग इज दैट you need to address your mental health. You need to address your mental situation. You need to accept it bluntly. You need to go for the coping mechanism. And with all these remedies, you can only help yourself. एक चीज बहुत अच्छी सी थी. Generally, we have a habit of taking a U-turn to get back to the same situation. Right? तो जब बोल दिया ना कि हाँ मेरा कोपिंग मैकेनिज्म हो रहा है, मैं इससे अच्छा फील कर रही हूँ, ये है वो है, और आपने ये रेमेडीज बना दी और अभी आपका इमोशनल ईटिंग बंद हो गया, आपने सब कुछ बंद कर दिया. बट somewhere at the back of the mind, that mental health trigger is still there. Unless you do not address that mental health to the depth of it, unless you do not remove that negative thing to the positive thing, you do not transform it, you are definitely going to make a U-turn again to emotional eating or to anything negative or anything that is triggering it out. So please address it to the depth to transfer yourself. आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब मुझे कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता. let them or let go. Unless you do not do that, you are going to make a U-turn again to that negative thing. So this is all from my side from emotional eating. But yes, आज सुबह भी दादा ने एक चीज बोली थी कि it is not only about emotional eating. There are many things. ईटिंग की जगह कई लोग एडिक्शन भी होता है, कई लोग स्मोकिंग करते हैं, दैट इज इमोशनल स्मोकिंग, इमोशनल ड्रिंकिंग, इमोशनल ओवरडूइंग ऑफ सेक्स, इमोशनल मैस्टरबेटिंग. तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है. बट इमोशनल ईटिंग एक ऐसी चीज होती है. इमोशनल गुटखा, हाँ मतलब वो एडिक्शन ही हो गया. ये सारी इमोशनल चीजें होती है. बट वाई इमोशनल ईटिंग? बिकॉज वी ऑल गो थ्रू दिस इमोशनल ईटिंग एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ. So yes, of course, now we go back to Dada to understand little bit if I have left something. Dada, back to you. हाँ,
काफी अच्छे से समझाया आपने। और इतने अच्छे से समझाया कि मैं तो हिल ही नहीं पा रहा था, एक ध्यान होके सुन रहा था। बट अगर सिम्टम्स मैच करते हैं ना, तो कभी कभी इमोशनल ईटिंग की कॉम्बी के साथ में मस्टर्ड दे के देखो, आपको Yes, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। yes, I forgot. Yes, 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 yes. हाँ, ये Yes. हम जैसे लोग जब बार बार मस्टर्ड गुटखा समझा खाते दीजिए, रहते हैं। मस्टर्ड समझा दीजिए एक बार। नहीं, ये समझाऊंगा नहीं, ये आपको ढूंढना अच्छा है, ठीक है। या हर अच्छा, कोई हाँ हाँ मेंबर को ढूंढना है। ऐसा हाँ हाँ, लगे तो समझ फिर गई। बाद में समझा दूंगा नेक्स्ट टाइम कि मस्टर्ड राइट क्यों। राइट, ठीक है दादा। इंग्रेडिएंट्स तो आपने ले ही लिया है, ठीक है। जी हाँ। और आई थिंक वॉलनट भी ले लिया है, एक बाकी रह गया था तो मस्टर्ड। हाँ हाँ, मस्टर्ड, वॉलनट नहीं लिया था मैंने, हाँ जानबूझ के नहीं लिया था, बट यस मस्टर्ड मेरे को ध्यान नहीं आया था। राइट, दैट इज वंडरफुल। हाँ, ठीक है। मस्टर्ड में टेम्पररी है, इतना हिंट दे सकता हूँ। हाँ, और वो जो मेरे को अभी समझ में आ इमोशनल, गया, मैं भूल गई थी। हाँ इमोशनल है, वो भी टेम्पररी होता है। टेम्पररी कंट्रोल नहीं रहा, चॉकलेट खा ली, अब आप पूरा मस्टर्ड आप रीड करोगे, ठीक है। राइट तो दादा। जैसे आपने बताया, तो वैसे ये गुटखा तंबाकू खाने वाले या तो स्मोकिंग करने वाले, वो सब कोई ना कोई उसके पीछे कोई इमोशनल रीजन तो होता ही है। वैसे देखा हम्म जाए तो हमारी बेच फ्लावर टी पूरी इमोशन पे ही वर्क करती है। आपको हर हम्म रेमेडी में इमोशन मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ आपको देखना है कि कौन से पेशेंट में कौन सी रेमेडी चाहिए। कब का केस था मुझे पता नहीं, बट ऑनलाइन केस में, बट हमने बाद में डिस्कस किया था कि देखा आपने, हमने ये रेमेडी वो पेशेंट को किस बात के लिए दी थी, और रिजल्ट देखो हमें कहाँ पे मिला उसका। एग्जैक्टली, मुझे ध्यान है। हाँ, हम्म हाँ, तो ये वो होता है कि हम जो हम्म देते हैं ना, वो कोई एक सिम्टम्स के लिए देते हैं, बट वो हम्म, हमारी रेमेडी बहुत सारे सिम्टम्स को कवर करके पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है, पूरी माइंड पे इफेक्ट करती यस। है। तो इमोशनल ईटिंग मतलब, मैं जैसे बार बार बोलता हूँ ना, कि आपका रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए। आपका रिमोट आप किसी और के हाथ में मत दो कि किसी ने रिमोट का बटन दबाया कि आप हंसो तो आपने हंस किया, किसी ने रिमोट का बटन दबाया कि अब आप रोने लगो तो आप रोने लगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप चाहे जैसे भी हो, अच्छे हो, आप मोटे हो, अच्छे हो, दुनिया की फिक्र मत करो। आपका रिमोट अपने हाथ में ले लो कि नहीं, मुझे कंट्रोल करना है, आराम से कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। राइट दादा, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार क्वेश्चंस ले लें। यस, एंड हाँ इफ ले लो, एनीबॉडी बट वांट्स। ज्यादा यस, ज्यादा टाइम तो नहीं है। नहीं, पौधे 2-3 मिनट है, चलेगा। हाँ, तो एक बार अपन ले लेते हैं। आ, ये राजेश्वरी जी पूछ रही हैं दादा, दादा का, नहीं कुछ नहीं दादा। अमजद जी पूछ रहे हैं, इमोशनल ईटिंग, जो लोग फजूल बातें। अमजद भाई, एक बार आप खुद अनम्यूट करके बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग होते हैं जो ज़हन में कोई बात फंस जाती है, फिर उसी को बार बार रिपीटेडली उसी के मतलब सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, और उससे अपने आप को खराब करते हैं। इस लिहाज से मैंने कहा कि क्या ये इमोशनल इमोशनल ईटिंग में आ सकती है? दादा। कुछ बात को बार बार सोचना वाइट चेस्टनट आ जाता है, ठीक है। बट जब वो पेशेंट वो बात को लेके माइंड डाइवर्ट करके कुछ खाने की ओर चला जाता है, तो इमोशनल ईटिंग हो सकता है। तो मैंने यही बोला ना कि अपनी हर रेमेडी में आपको इमोशंस मिलेंगे। अब यहाँ आपको वो सिम्टम्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखना पड़ेगा ना। बट यस। जहाँ अनवांटेड थॉट के जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहाँ व्हाइट चेस्टनट आएगा। बट जो आप क्वेश्चन आपने किया ना, वहाँ व्हाइट चेस्टनट के साथ चेरी प्लम भी दीजिए। और हाँ, और मैडम ने अगर जो बताया कि मॉल में डिस्ट्रैक्शन। बच्चा फ्लोर पे सो जाता है, तो वो चिकोरी है, वो आपको ब्लैकमेल करता है
कि अगर आप हम्म। मुझे चॉकलेट नहीं दोगे तो मैं तो यही करूंगा। और आप रिपीटेडली अगर कुछ सोच रहे हो, कर रहे हो, एंड इट बिकम्स अ डिस्ट्रैक्शन from dealing with the actual situation, and then you go to emotional eating, so yes, you can go to emotional eating अगर वो distraction बन जाता है आपका तो। सोनल मैम भी आ गए हैं, तो सोनल मैम कैन यू अनम्यूट और आप कुछ बोलेंगे प्लीज। दादा क्वेश्चंस और कुछ तो नहीं है? नहीं, वैसे भी टाइम खत्म होने को आता है। लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा कि कमाल का हुनर है आप में। आप जब भी आते हो कुछ न कुछ बता के जाते हो। ये आपने मेरे लिए बोला है? हाँ जी, आपके लिए बोला है। थैंक यू दादा, थैंक यू।